उर्दू में आता है खिदमत खल्क का अर्थ कि जो व्यक्ति अपने राष्ट्र के ऊपर अपने प्राणों की आहुति दे देता है उसको उर्दू में कहते हैं खिदमत खल्क। क्या कहते हैं बच्चों? खिदमत खल्क। ठीक है, जो व्यक्ति अपने राष्ट्र के ऊपर अपने प्राणों की आहुति दे देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसा एक वीर सिपाही हुआ है हमारे देश का जिसका नाम है सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह के जीवन की बड़ी विचित्र घटना है। अच्छा ये बताएंगे बच्चे, सरदार भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? बताओ, आप तो पढ़ते हो स्कूल में, आप तो स्कूल जाते हो, आपको तो पता होना चाहिए। सरदार भगत सिंह के पिता का नाम बताएंगे। सरदार भगत सिंह के पिता का नाम था किशन सिंह। क्या नाम था बच्चों? अच्छा, उनकी माता का नाम? उनकी माता का नाम बताओ बच्चे। अब ये गुड़िया गूगल पे सर्च कर रही है, गूगल पे सर्च करके बताएगी हमें। उनकी माता का नाम था विद्यावती। इधर देखो बेटे, उनकी माता का नाम क्या था? विद्यावती। और उनके छोटे भाई का क्या नाम था? उनके छोटे भाई का नाम था कुलतार सिंह। और उनके चाचा थे अजीत सिंह। और उनके दादा का नाम था दादा अर्जुन सिंह। ठीक है, ऋषि दयानंद महाराज ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया था। ठीक है, ऋषि देव दयानंद महाराज ने यज्ञोपवीत संस्कार दादा अर्जुन सिंह का कराया था। वो ही संस्कार किशन सिंह के अंदर और वो ही संस्कार सरदार भगत सिंह के अंदर ओतप्रोत है। एक दिन माता विद्यावती परीक्षा ले रही है, कहती है कि बेटा तू शादी करा ले। तो सरदार भगत सिंह क्या कहते हैं? माँ मेरी आयु शादी के योग्य नहीं हुई है। जब मेरी आयु शादी के योग्य हो जाएगी मैं स्वतः ही अपने आप ही शादी करा लूंगा माँ। और कहता है दुल्हन किस रूप में आएगी? अपनी माता से कहता है किस रूप में दुल्हन आएगी। और कवि ने लिखा है, कर्मठ जी ने, ब्रजपाल कर्मठ जी ने, जो कैलाश कर्मठ जी के गुरु हैं, उन्होंने पंक्ति लिखी है, सुनेंगे ध्यान से। क्या कहा है? आजादी की दुल्हन मेरे, आजादी की दुल्हन मेरे, आजादी की दुल्हन मेरे, कफन की चुनरी ओढ़े आएगी माँ घर, तेरे दिन रह गए थोड़े, आएगी माँ घर, तेरे दिन रह गए थोड़े। आदर और सम्मान के योग्य हमारे पिता के समतुल्य गुरुवर पंडित नरेश दत्त जी मिशनरी भाव से वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मंच पर विराजमान हो गए हैं। मैं चाहूंगा कि उनके सम्मान में जोरदार ताली के द्वारा स्वागत हो जाए। आदर और सम्मान के योग्य आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान आदरणीय वीरेंद्र शास्त्री जी, जिनका 3 दिवस से आपको बहुत सुंदर प्रवचन सुनने को प्राप्त हो रहा है, वो भी कुछ क्षणों के पश्चात मंच पर प्रस्तुत होंगे। आज हमारे
जो वादन का जो कार्य कर रहे हैं वो बदल गए हैं। वो भी बहुत अच्छी ढोलक बजा रहे हैं, बहुत अच्छा तबला बजा रहे हैं। और जो मंच का सफल और कुशल संचालन कर रहे हैं बड़े भ्राता विवेक आर्य जी, उनकी भाभी जी, उनकी बहन, उनका समस्त परिवार, सामने बैठी हुई मातृशक्ति और प्यारे प्यारे बच्चों, समस्त महानुभाव। सरदार भगत सिंह माता विद्यावती को उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं, आजादी की दुल्हन मेरे कफन की चुनरी ओढ़े आएगी माँ घर, तेरे दिन रह गए थोड़े, आएगी माँ घर, तेरे दिन रह गए थोड़े। मौत बनेगी मेरी दुल्हन, मौत बनेगी मेरी दुल्हन, है अभिशाप गुलामी का बंधन, रंग लाएगी कुर्बानी माँ, रंग लाएगी कुर्बानी माँ, हिल जाएगा ब्रिटिश शासन, जन्म दोबारा लेकर के, जन्म दोबारा लेकर के, जंजीर सितम की तोड़े आएगी माँ घर, तेरे दिन रह गए थोड़े, आएगी माँ घर, तेरे दिन रह गए थोड़े। देश की खातिर मर जाएंगे, देश की खातिर मर जाएंगे, मर कर के फिर भी आएंगे, आकर के दुश्मन के ऊपर बम के गोले बरसाएंगे, कसम मादीरे हिंद की फिरंगी, कसम, हाँ कसम मादीरे हिंद की फिरंगी, कौन नहीं जिंदा छोड़े आएगी माँ घर, तेरे दिन रह गए थोड़े, आएगी माँ घर, तेरे दिन रह गए थोड़े। आजादी की दुल्हन मेरे, आजादी की दुल्हन मेरे, कफन की चुनरी ओढ़े आएगी माँ घर, तेरे दिन रह गए थोड़े, आएगी माँ घर, तेरे दिन रह गए थोड़े।
सच मां नहीं फांसी का डर है, सच मां नहीं फांसी का डर है। नाशवान देह जीव अमर है, कदम बढ़े पीछे ना हटेंगे, कदम बढ़े पीछे ना हटेंगे। अब तो हथेली ऊपर सर है, हक चाहते हैं बिख नहीं, हक चाहते हैं बिख नहीं। हाथ किसी को तो जोड़े आएगी माँ घर, तेरे दिल रह गए थोड़े, आएगी माँ घर, तेरे दिल रह गए थोड़े। इस जीने में शान नहीं है, इस जीने में शान नहीं है। हम इतने अनजान नहीं हैं, मातृभूमि की रक्षा करना, मातृभूमि की रक्षा करना फर्ज है, ये एहसान नहीं है। जालिम के अब जालिम के कब तक खाएंगे, नंगे बदन पर कोड़े आएगी माँ घर, तेरे दिल रह थोड़े, आएगी माँ घर, तेरे दिन रह गए थोड़े। आजादी की दुल्हन मेरे, आजादी की दुल्हन मेरे, कफन की चुनरी ओढ़े आएगी माँ घर, तेरे दिन रह गए थोड़े, दिन रह गए थोड़े। आएगी माँ घर, तेरे दिन रह गए थोड़े। सरदार भगत सिंह माता विद्यावती से इन सब बातों को कहते हैं। फिर भी माता विद्यावती कहती है कि बेटा मेरी इच्छा है तू मेरे सामने ही शादी करा ले, हमारे घर बहू आएगी, बच्चे होंगे, हमारा वंश चलेगा। सरदार भगत सिंह कहते हैं माँ अभी मेरे राष्ट्र के ऊपर आपत्ति के बादल हैं, जब मेरे राष्ट्र के ऊपर से आपत्ति के बादल हट जाएंगे माँ स्वतः ही अपने आप ही शादी करा लूंगा माँ, तो शादी की बात मत कर। और कहता है सरदार भगत सिंह माँ नहीं बिगाड़ा भारत का कुछ दुश्मन की तलवारों ने, नहीं बिगाड़ा भारत का कुछ दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है जी भारत के गद्दारों ने। गद्दारों का छोड़ा हुआ अब तक ना खाली तीर गया, अमर सिंह को कत्ल किया, प्रताप को बना फकीर गया, छत्रसाल वीर शिवाजी पिंजरे में बंदा वीर गया,
ब्राह्मणों का स्थान आजीवन यवनों का कश्मीर गया। और गुरु गोविंद सिंह की दो कला, जोरावर और फतेह सिंह, गुरु गोविंद सिंह की दो कला छुपा दी सरहिंद की दीवारों में मां, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। गुरु गोविंद सिंह की दो कला जोरावर और फतेह सिंह दीवार में चिनवा देते हैं। और दो बेटे उनके जो बड़े अपने पिता के साथ जंगे मैदान में युद्ध लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका क्या नाम था? अजीत सिंह और जुझार सिंह। अपने पिता के साथ मैदान में लड़ रहे हैं। कवि ने दृष्टिपात करते हुए कहा, देखो कितनी सुंदर बात है,